दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बिजी रूट में एक कंफर्म ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से। फोन पे एप्लीकेशन हम सभी के मोबाइल के अंदर रहता ही है, सिर्फ पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे आप टिकट भी बुक कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रेवल एंड ट्रांजिट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों फ्लाइट, बस, ट्रेन, फास्टैग, होटल, मेट्रो, बहुत चीजें बुक कर सकते हो। मुझे फिलहाल ट्रेन टिकट बुक करना है तो ये तीसरे ऑप्शन को क्लिक करना है, कंफर्म टिकट और 3x रिफंड। अब चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं फोन पे ट्रेन टिकट बुकिंग प्रोसेस के ऊपर, जहां पे सबसे पहले फ्रॉम स्टेशन का नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद टू स्टेशन का नाम पूछा जा रहा है और फिर हमें डेट सेलेक्ट करना है कैलेंडर से कि किस डेट में मुझे टिकट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे टिकट चाहिए लुधियाना से, तो यहाँ पे मैं लुधियाना जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 में डाल देता हूँ मुझे जाना है अंबाला, तो यहाँ पे मैं अंबाला जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कैलेंडर खुल के आ चुका है, मुझे चाहिए 2 अक्टूबर को ट्रेन टिकट। 2 अक्टूबर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब डायरेक्टली मैं सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने सभी ट्रेन का लिस्ट खुल के आ चुका है जो इन दोनों स्टेशन के बीच चलता है। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, जिसमें सबसे पहला आता है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको चेक करना है। दूसरा आपको देखना है ट्रेन का टाइमिंग। ठीक है, यहाँ पे पिकअप टाइमिंग, ड्रॉप टाइमिंग दिया हुआ है। मान के चलो हम किसी काम से जा रहे हैं, हमें सुबह पहुंचना था, हम गलती से शाम को पहुंचे तो काम खराब हो जाएगा। तो बुक करने से पहले टाइमिंग वगैरह चेक कर ले। इसके अलावा अब आपको ये देखना है कि किस क्लास में आपको टिकट चाहिए, सीट खाली है या नहीं है, और बुक करेंगे तो कितना पैसा देना होगा। अब मान के चलो दोस्तों इस ट्रेन के अंदर मैं स्लीपर क्लास में बुक करना चाहता हूं तो 150 रुपया लगेगा, लेकिन फिलहाल 13 नंबर वेटिंग चल रहे हैं, यहाँ पे कंफर्म सीट अभी नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है और कुछ ट्रेन के बारे में यहाँ पे देखना है। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए एक बार ना फोन पे एप्लीकेशन वाला जो मोबाइल नंबर है एंटर करके प्रोसीड कर दो, ताकि आप लॉग इन हो जाओगे, सारी चीजें सही से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना फोन पे नंबर डाल देता हूँ। फोन पे नंबर डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। अब मान के चलिए दोस्तों इस ट्रेन का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ क्लिक टू रिफ्रेश के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है ये ट्रेन ही कैंसिल है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। अब मान के चलो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेन में रिफ्रेश किया स्लीपर में, तो यहाँ पे डिटेल खुल के आ चुका है कि भाई 12 सीट खाली है, एक सीट के लिए 150 रुपया आपको देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी हम लोग ना जनरल कोटा में चेक कर रहे हैं। ट्रेन में अलग अलग प्रकार के कोटा होते हैं, जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सीनियर सिटीजन कोटा, जिसमें जाने के लिए लेडीज का उम्र 45 प्लस होना चाहिए, जेंट्स का 60 प्लस। तो सीनियर सिटीजन कोटा आ चुका है, इसमें भी 33 सीट खाली है। लेडीज कोटा पे क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पे सीट खत्म है। फिलहाल मैं जनरल कोटा में एक सीट अपने लिए बुक करके दिखाता हूं, बुक 150 रुपए के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों इस पेज के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन। बोर्डिंग स्टेशन चेंज किसको करना है, इसका मतलब क्या है, किसके लिए जरूरी है, ये चीजें मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मान के चलो दोस्तों आपने ए स्टेशन से जेड स्टेशन के लिए टिकट बुक किया, लेकिन आपको बैठना है बी स्टेशन के ऊपर या बैठना है सी स्टेशन के ऊपर, तो आपका बोर्डिंग स्टेशन ये हो जाएगा। इससे क्या फायदा है, चार्ट भी यहीं से निकलेगा और टीटी यहीं से मेरे सीट के ऊपर चेक करेगा। अगर आपने पीछे से टिकट बुक किया हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे केसेस में क्या है दोस्तों, जहां से मैं बैठूंगा वहीं से टिकट बुक किया हूं, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एड न्यू पैसेंजर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जिसके लिए भी टिकट बुक करना है उसका नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बर्थ प्रेफरेंस आप यहाँ पे लोअर बर्थ, मिडिल, अपर जो भी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं साइड लोअर सेलेक्ट करता हूं। नेशनलिटी इंडियन डाल देंगे और फिर सेव पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। मान के चलो यहाँ पे पैसेंजर हमने ऐड तो कर दिया, अब जिनके लिए टिकट बुक करना है उनको सेलेक्ट भी कर लो। पैसेंजर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब इसी प्रकार से ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके मैक्सिमम 6 लोगों का नाम ऐड कर सकते हो एक टिकट के ऊपर। और किसी बच्चे का उम्र 5 साल से नीचे है तो उसका कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, फ्री में टिकट पे नाम ऐड होगा। और किसी का उम्र 5 से 12 साल के बीच का है तो उसका हाफ किराया देना पड़ेगा और हाफ टिकट मिलेगा और सीट नहीं मिलेगा। और पैसेंजर का उम्र अगर 12 साल या उससे ऊपर है तो फुल टिकट लगेगा, पूरा पैसा लगेगा और सीट भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है। अब यहीं पे दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो एडिशनल प्रेफरेंस का यहाँ पे ऑप्शन है और एड जीएसटी बेनिफिट का ऑप्शन है। फिलहाल हम इन दोनों ही चीजों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पहली बात मैंडेटरी नहीं है और दूसरी बात कि इसके बिना भी हमारा टिकट बुक हो जाएगा और वैसे भी ये कुछ खास है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बोला जा रहा है 50 रुपए पर पैसेंजर अभी आप हमें एक्स्ट्रा देते हो। तो जब आप टिकट को कैंसिल करोगे तो कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, फुल रिफंड आपको 150 रुपया मिल जाएगा। तो दोस्तों सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि 50 रुपया पर पैसेंजर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपको सोचना है कि अगर आपको लगता है कि मुझे कैंसिल करना पड़ सकता है टिकट, तो आप जस्ट को ले लेना फुल कैंसिलेशन वाला, तो 50 रुपए में बात बन जाएगा। जैसे कि कंफर्म टिकट है मेरा, कैंसिल करूंगा तो 120 रुपया कटना चाहिए, लेकिन वो
वो 120 नहीं कटेगा, 50 में ही काम हो जाएगा, मेरा फुल रिफंड मिल जाएगा। वैसे सीधे शब्दों में बोलूं तो ये सब एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना आपको फायदा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब दोस्तों मैं इस टिकट को बुक कर रहा हूं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अभी जस्ट इसे कैंसिल भी कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये 50 रुपया फायदे दिलाने वाला काम करेगा, तो इस वजह से मैं इस फीचर्स को अभी ले रहा हूं। अदरवाइज आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलो हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 45 पैसा पर पैसेंजर के हिसाब से ट्रेवल इंश्योरेंस दिया जा रहा है, इसे मैं टिक रखता हूँ। बाकी कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन यहाँ पे ऑटो चेक है, ये वेटिंग टिकट के ऊपर काम आता है, कंफर्म में कोई फायदे है नहीं। चलो फिर भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और नीचे प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं इतना ज्यादा टिकट बुक कर देता हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि मेरा मंथली जो लिमिट है IRCTC का वो भी ना खत्म हो जाए और मुझे पर्सनल कहीं जाना हो तो फिर बुक ही ना हो, कभी किसी दिन ऐसा भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे IRCTC ID मांग रहा है, तो इंडिया के अंदर कोई भी ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपके पास होना चाहिए IRCTC का ID पासवर्ड। नहीं है तो बना लीजिए। कैसे बनाना इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। फिलहाल मैं मान के चलता हूँ आपके पास ID पासवर्ड है, तो यहाँ पे ID डाल के प्रोसीड करेंगे। अब देखिए दोस्तों इस पेज के ऊपर सारे डिटेल्स आपको वेरीफाई कर लेना है, और अगर आपका कोई सुपर कॉइन वगैरह होगा तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पेमेंट हमारा 236 रुपए का बन रहा है। अब नीचे प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। वैसे अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा यार टिकट तो 150 रुपए का था, 236 रुपए क्यों देना पड़ रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एरो बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो सारे चार्जेस आपको बताए जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं इसमें 50 रुपया जो मेरा एक्स्ट्रा लगा है वो जीरो कैंसिलेशन का लगा है, तो 236 में से अगर आप 50 माइनस कर दो तो 186 रुपए में हमारा टिकट बुक हो रहा है। लेकिन आप फिर कहोगे यार टिकट तो 150 रुपए का था, तो घटाओ 150 में कर देता हूं दोस्तों, तो 36 रुपया एक्स्ट्रा हमसे लिया जा रहा है यहां से अगर मैं टिकट बुक करता हूं। इस 36 में से आप क्या बचत कर सकते हो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। कन्वीनियंस फी तो दोस्तों लगेंगे ही, चाहे आप IRCTC एप्लीकेशन से भी बुक करो 17 रुपया 70 पैसा ये चार्जेस लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ये 20 रुपया लग रहा है ना 19 रुपया 99 पैसा, ये एजेंट सर्विस चार्जेस है। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन या IRCTC एप्लीकेशन वेबसाइट और रेल वन ये तीनों एप्लीकेशन के अलावा किसी भी मार्केट में जो भी एप्लीकेशन है किसी भी ऐप से अगर आप बुक करते हो तो ये 20 रुपया आपसे एक्स्ट्रा काटे जाएंगे, और ये 17 रुपया तो IRCTC के ऊपर भी लग जाता है। तो आप इस तरीके से समझ लो कि चार्जेस वगैरह लगते हैं। फिलहाल आप ये मान के चलो 20 और 17 यानी कि 36 रुपया आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ही। अगर आप काउंटर से जाकर के ये टिकट लेते हो तो आपको 150 रुपए का पड़ेगा। देखो बुकिंग के साथ साथ ये सब चीजें बताना भी जरूरी है, मान के चलो कभी डाउट ना रहे मन में, या फिर बुक करने के बाद ना पता चले 150 रुपए देख के आपको बोला होगा बुक कर दो और आपने बुक कर दिया, फिर उनको कह रहे हो कि 236 रुपया लग गया। खैर सारे बातों को साइड में रखते हैं, प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। पेमेंट करके लाइव में आपको टिकट निकाल के दिखाता हूं। पेमेंट पेज के ऊपर मैं आ चुका हूं, प्रोसीड टू पे के ऊपर हमने क्लिक किया, पेमेंट को करता हूं मैं कंफर्म। पेमेंट हमारा कंफर्म हो चुका है, थोड़ा सा हमें वेट करना है। और ये हमें IRCTC के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया है। बोला जा रहा है IRCTC का ID तो आपने डाल दिया, पासवर्ड डालो और जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक करो। डाल के हमने सबमिट कर दिया और ये हमारा टिकट जनरेट हो चुका है। PNR नंबर, सीट नंबर, कोच नंबर मिल चुका है। डाउनलोड टिकट का यहीं पे ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एक बार, तो टिकट हमारा डाउनलोड हो चुका है एक बार मैं डिवाइस के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। हालांकि फोन पे एप्लीकेशन का जो टाइप है वो कंफर्म टिकट एप्लीकेशन से है, उनके द्वारा टिकट जनरेट किया जाता है। फोन पे एप्लीकेशन का अपना कोई टाइप नहीं है IRCTC के साथ, लेकिन ठीक है एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से चुटकियों में बुक हो गया। लेकिन दोस्तों अभी हमने फ्री कैंसिलेशन वाला जो ऑप्शन लिया है तो इसका मतलब फुल रिफंड हमें मिलना चाहिए। इस बात में कितना सच्चाई है, फुल रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है, ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगले वीडियो में मैं आपको इसी टिकट को कैंसिल करके और रिफंड लेकर दिखाऊंगा। हालांकि रिफंड जब आएगा तभी पता चलेगा क्या है नहीं है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।